हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद के नारेगांव में आए हुए हैं। मदरसा अरबिया फलाह मदरसे में आज जो है साहिब खान साहब के साथ उलमाओं की मीटिंग रखी गई है। कुछ दिन पहले जो छोटी सी घटना हुई थी उसी को लेकर के यहाँ उलमाए जमा हुए हैं, मशवरा कर रहे हैं और क्या डिसाइड होता है अभी हम आपको थोड़ी देर में उलमाओं जो हमसे बात करेंगे। मदरसा अरबिया फलाह दायरा मदरसे में आए हुए हैं। देखो, पहले हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से हम माफ़ी मांगते हैं। सबसे पहली बात तो जो मुझसे गलती हुई या मेरे से गलती हुई, जो हमारे के अंदर नाइत्तेफाकी है, तो हम खड़े रह के सबसे पहले उलमाओं के सामने और एक दूसरे से जो तो माफ़ी मांगते खड़े रह के गले मिलते हैं। बोलो भाई में क्या भाई ऐसा भाई आप खड़े रहिए ना मौलाना, आप बोलिए ना, आप सुनिए माइक लगा। देखिए, सबसे पहले तो हम तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ है कि यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने देख रहे हैं हम लोग, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब इस इलाके के पुराने आलिम दीन और पुराने मुदर्रिस है, पुराने इमाम। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जो है हमारे जो साहिब खान पठान साहब, इनके जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह चले हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारा कलाम उनकी तरफ से आया है और लोगों के अंदर एक हलचल मची हुई है। बहुत सारे उलमाए किराम मेरे फ़ोन के अंदर, मैं आपको बता सकता हूँ कितने अइम्मा किराम ने रब्ता किया है, कितने उलमा ने रब्ता किया है, कितने अवाम ने ये कहा है कि भाई जो है एक आलिम दीन के ऊपर, एक इमाम साहब के ऊपर ऐसी बात कही जा रही है, तो उलमा कहाँ है। बहुत सारे इमामों ने ये भी कहा है कि अगर इस तरह की बात एक इमाम के बारे में कही जा रही है तो हो सकता है कि आगे भी किसी इमाम के बारे में इस तरह कहा जाएगा। फिर किसी इमाम साहब ने ये भी कहा कि अगर इस तरह मामला चलता रहेगा तो हम लोग जो है ये बाइट देंगे तमाम अइम्मा किराम नारेगांव के मिलकर कि हम जो है ऐसे किसी इमाम को अपनी इख्तिदा में नहीं रखेंगे। यानी नमाज की इमामत करा रहे हैं तो ऐसा शख्स कोई पीछे नहीं होना चाहिए जो इमाम की बुराई करता हो। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आई और इन्हीं बातों को लेकर और भी बहुत सारी अवाम की जानिब से बहुत सारी बातें आई। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर हम जो है आज ये बाइट दे रहे हैं। इस पर जो है मौलाना अब्दुल सत्तार साहब से मुलाकात के लिए हमारे साहिब खान पठान साहब यहाँ पर आए, तो इंशाल्लाह मदरसा अरबिया फलाह दायरा के अंदर ये मुलाकात हो रही है, बाइट हो रही है, तो इंशाल्लाह इस पर ये आपस में गुफ्तगू भी करेंगे। यस, क्या कहेंगे पठान साहब, जो कुछ दिन पहले आपने बाइट दिया था सत्तार मौलाना के खिलाफ में, अब उसके बारे में आज आपकी मुलाकात हो गई, गिले शिकवे मिट गए हैं, उस पर क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ दिनों से नारेगांव के अंदर, यानी मैं सस्पेंस बात बताऊंगा, यानी कुछ हालात ऐसे बन चुके थे नारेगांव के अंदर कि एक दूसरे के अंदर जो है तो तनातनी के मामले चल रहे थे और इसके अंदर कुछ राजकीय पक्षी के अंदर जो मौजूद थे। अब ये तो मैं नाम लेके जो तो बोलना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि तफसीली बयान जो है तो लोगों के भी समझ में आना, ये मामला बढ़ा तो क्यों बढ़ा, और यहाँ तक कि जो उलमाओं की तौहीन तक मामला जो आ चुका है और उलमाओं की बेहुरमती तक मामला पहुँच चुका, तो इसकी वजह पीछे कारण क्या है। तो ये भी पब्लिक के और उलमाओं के, पूरे तमाम हिंदुस्तान के उलमाओं को भी बात समझ में आना चाहिए। तो असल में एक उलमाओं की तौहीन होना ये हमारी शान के खिलाफ है, और एक उलमाओं के ऊपर ऐसी बात आना बोलो तो ये हर ईमान वाले की शान के खिलाफ होता है। तो आई तो क्यों बात आई, तो गुलिस्ता कुछ महीना 15 दिन से जो हालात नारेगांव के अंदर, मैं एक मिसाल देता हूँ। एक शैतान जब जो अच्छे काम करता है तो सबसे ज़्यादा उलमाओं के ऊपर, मदारिस के ऊपर, अच्छे काम करने वाले के ऊपर ज़्यादा जोर शैतान का उसी के ऊपर रहता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ, शैतान ने हमारे ऊपर ज़्यादा जोर लगाया और उसकी कुछ नस्ल थी, उसके जो औलाद थी, उन्होंने उसके अंदर फितना डालने का काम किया और फितना ऐसा डाला कि आपस के अंदर जो है तो हमको यहाँ तक ला लिया कि उलमाओं की बेहुरमती होने तक ये बात नौबत आ गई है उलमाओं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1995 से जमात में जुड़ा हूँ और जमात में जुड़ने के बाद मैंने पूरे उलमाओं के साथ में पूरी ज़िंदगी गुजारा हूँ और आज मैं ये बदौलत खड़ा हूँ और जो बोलने की मेरे अंदर जो सलाहियत आई है और मेरे अंदर जो मामला जो अच्छा जो है तो ये सिर्फ उलमाओं की सोबत की बदौलत है। यही उलमाओं की जो है तो उनकी दुआओं का नतीजा मेरे अंदर आज है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़माने से 1995 से लेके आज 2025 तक मैंने उलमाओं की सोबत में पूरी हज़ारों लाखों मेरे उलमा दोस्त आए और मेरी पूरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उलमाओं में गुजरी है। और आपने देखा भी हुआ, तमाम उलमाओं ने भी देखा हुआ, जो उलमा हिंदुस्तान के उलमा, गुजरात के हो, कर्नाटक के हो, आंध्रा के हो, तमाम उलमा मेरे साथ में रहे और मैं उलमाओं की सोबत में रहा। उनकी सरपरस्ती के अंदर आज मुझे जो बोलना आया है तो उनकी बदौलत है। तो मैं आज हमारे सत्तार मौलाना से या उनसे या गलती हुई या मेरे से जो गलती हुई है, आज मेरे वजह से जो है तो आज इनको पूरे उलमा को शहर के अंदर यानी उनके दिलों को ठोस पहुंचा है या कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है तो दिल के अंदर एक खलल पैदा हुआ है या उनके अंदर ना समझ पैदा हुई है। तो मैं आज सत्तार मौलाना से, तमाम औरंगाबाद के उलमाओं से जो है अपनी गहराई से जो है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ताकि आइंदा जो हरकत ऐसी, मैं जो आज दिल से बोल रहा हूँ, आज दिल के गहराई से बोल रहा हूँ, ये मेरे में जानबूझकर मेरे से अंदर से नहीं हुआ है। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती दोनों के अंदर हुई है हमारी। मैंने खुद अपने जाती मामले से, मेरे आपस में करने से मैंने उलमाओं के अंदर कभी मैंने तौहीन नहीं किया हो। मैं आज नसीब मौलाना भी जानते हैं, फारूक मौलाना के साथ में कई सालों से मैं साथ में हूँ। हमारे गफ्फार मौलाना यहाँ के मदारिस के जिम्मेदार है, यहाँ के जो तो नाजिम है, इनके साथ में मैं मेरे दोस्ताने के एतबार से मैं साथ में रहा हूँ और कभी भी इन्होंने बोल देना मैंने कोई उलमाओं के साथ में ऐसी कोई हरकत किया हूँ। तमाम उलमा ने मेरे बारे में बोलना कि साहब आपने कोई ऐसी शिकायत का मौका दे, अगर से जो है तो मैं उनकी सच्चाई उनको बोलता है कि देखो मौलाना ऐसी सी बात है। मैं जो भी अगर तफसील बात आती है तो मैं उलमाओं के सामने रखता हूँ। जो भी मसाइल नारेगांव के आते हैं तो मैं पहले उलमाओं के पास जाता हूँ। अब ये गवाह है यहाँ के अंदर, जो भी मसाइल होते तो उलमाओं के अंदर मैं आता हूँ और पूछता हूँ, फोन लगा के पूछता हूँ, देखो आपने नारेगांव के अंदर ये मसाइल चल रहे, ऐसे हालात चल रहे, जो भी मसाइल के अंदर आप पूछ सकते हैं, या अगर से गलत होऊंगा तो ये मेरे सामने है, इसका जवाब बोलते कि हकीम साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये मेरे सामने है। जो भी अगर से हालात के एतबार से हो, कोई भी समस्या, मसले, मसाइल नारेगांव के पहले से मामूल है। तो इसलिए जो भी है सत्तार मौलाना, मैंने आपसे जो भी गुस्ताखी किया हूँगा, मेरे तरफ से जो भी आपको गुस्ताखी हुई होंगी, मैं आपसे दिल और गहराई से माफ़ी चाहता हूं और तमाम औरंगाबाद के, पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं से भी मैं माफ़ी मांगता हूं कि भाई आपके एक आलिम दीन के एतबार से तमाम उलमाओं को जो है तो दिलों को ठोस पहुंची है। तमाम उलमाओं ने इसके ऊपर जो है तो इतराज, इंशाल्लाह माफ कर दे, कोई मसला नहीं, आइंदा भी कोई मसला नहीं आएगा, आइंदा इंशाल्लाह नहीं होंगी जो है तो। और मेरे आखिरी में आपको बुरा लगेगा, दो तो बातें, एक मिनट, सत्तार मौलाना आइए पूरन दो। तो मेरी आप लोगों से का दबन गुजारिश है, मेरा एक आपसे मैं एक राय पेश कर रहा हूँ आपके सामने। आप मानना नहीं मानना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये तमाम हिंदुस्तान के उलमा हो या फिर महाराष्ट्र के उलमा हो, पूरे औरंगाबाद जिले के उलमा हो, देखो आप तमाम जो है तो पूरे हिंदुस्तान का कारोबार और हर चीज़ उलमाओं के पीछे चलती है, तमाम उलमाओं के पीछे चलते हैं और आवाम आपके पीछे रहती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ क्या कोई उलमाओं के बारे में बदगुमानी उसके आम आदमी के अंदर आ जाए। अब बदगुमानी आती है कब? ऐसे मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे ऐलानात होते हैं, ये राजकीय, मेरे एक मशवरा है, वो मानना नहीं मानना ही आपके नहीं मौलाना एक मिनट बोलने दीजिए, तो रसा कैसा है ये बात भी तफसील से। तो ये तो फिर आखिरी में मैं तमाम यहाँ के उलमा इकराम है, तमाम और नारेगांव के पूरे इमाम है, जिम्मेदारान हजरात है, हाफिज़ है, आलिम है, तमाम जितनी भी है, फिर इनसे मैं तहे दिल से अपने गहराई से माफ़ी मांगता हूँ। जो गलती तो हर इंसान से होती है, शैतान जो है तो देखो कोई इंसान फरिश्ता नहीं है, ये फरिश्ता नहीं कि चलो भाई एक आदमी जो दीनदार है उससे गलती नहीं होती है, एक अच्छे अलीम दीन से भी गलती हो सकती है, एक अच्छे मोतेबार आदमी से भी गलती हो सकती है, एक नमाजी परहेजगार से भी गलती हो सकती है। तो ये गलती हमसे जो हुई है, मैं फिर भी गहराई से जो है तो इनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। और इंशाल्लाह आइंदा कोई भी शख्स अगर इलाके नारेगांव की हद तक अगर उलमा की शान में गुस्ताखी करता है, उलमा का तबका उसका सियासी, समाजी, अखलाकी, मुआशरती हर तरीके से बाइकाट करेगा। इंशाल्लाह मेरा ये ऐलान है।